नमस्कार। मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 11 इंग्लिश से। आज हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट इन चार्ज यानी कि जिम्मेदारी संभालना। माँ एंड बापू हैड पुट ऑन देयर न्यू क्लॉथ्स। माँ और बापू यानी कि पिताजी क्या किए हुए थे? पुट ऑन यानी कि पहनना है ना, तो न्यू क्लॉथ्स पहने हुए थे, है ना, न्यू कपड़े वगैरह पहने हुए थे। क्लॉथ्स यानी कि कपड़ा। दे वे आर गोइंग टू टाउन, वे टाउन जा रहे थे। टू सेल वेजिटेबल, वेजिटेबल बेचने। ग्रोन इन देयर स्मॉल फील्ड, जो उनके छोटे से खेत में उगाते हैं वो लोग, है ना, उसको बेचने जा रहे थे वो लोग। भोला वॉज वेरी हैप्पी, भोला बहुत खुश था। ही वॉज नॉट गोइंग विद हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जा रहा था। ही वॉज लेफ्ट इन चार्ज टू टेक केयर ऑफ दादी माँ, 80 साल की, है ना, जो कि उनकी दादी माँ है, उनको टेक केयर करने के लिए वहाँ पे छोड़ा गया, लेफ्ट कर छोड़ा गया है ना, घर में जिम्मेदारी दे करके उन्हें घर में छोड़ा गया है। तो उनके घर में कौन कौन है? दादी माँ है 80 साल की, है ना, 80 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 80 साल की है वो। काफ है, एक बछड़ा है यानी गाय, गाय का बछड़ा। कीड है एक यानी कि बकरी का बच्चा, और एक रैबिट है, और एक डक्स हैं, है ना, और एक मुर्गी है विथ चिक्स, है ना, जो कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं मुर्गी के भी। एंड द स्मॉल वेजिटेबल फील्ड, और छोटा सा एक वेजिटेबल फील्ड है यानी कि सब्जियों का खेत है उनका। हिज मदर वार्न हिम, उसकी मदर ने उसको वार्न किया हुआ है यानी कि कुछ समझाया हुआ है, वार्न किया है। डोंट फॉरगेट टू फीड द कैटल एंड द बर्ड्स, है ना, तो मत भूलना कैटल्स और बर्ड्स को खाना देने के लिए। कीप एन आई ऑन द रैबिट, और रैबिट्स पर अपने नज़र गड़ाए रखना, है ना, देखते रहना उनको, कुछ बदमाशी ना करे। इट इज़ प्लेइंग देयर ऑन द ग्रीन ग्रास इन द वेजिटेबल फील्ड। वो लोग क्या करते हैं, वो जो क्या बोलते हैं, खरगोश है, वो लोग क्या करते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल का जो फील्ड है उसमें वो लोग, खेत है यानी कि उसमें वो लोग जाके वो खेलते हैं वो लोग, इसलिए उनको देखना, ख़राब ना कर दे सब्जियों का, ऐसे करके उसको बोलती है उसकी मम्मी। हिज फादर एडवाइज्ड हिम, उसके फादर उसको एडवाइस देते हैं, समझाते हैं कुछ कुछ। टेक केयर ऑफ दादी माँ, है ना, दादी माँ का ध्यान रखना। कीप हर रूम वार्म विथ चारकोल एंड गिव हर वार्म मिल्क, और उनके जो रूम है उसको वार्म रखना, गर्म रखना, चारकोल की सहायता से, यानी कि जो कोयला रहता है ना, लकड़ी का जला वाला कोयला, उससे गर्म रखना, ऐसे बोलते हैं उनको। और उनको गर्म दूध दे देना, ऐसे बोलते हैं। गिव हर मेडिसिन ऑन टाइम, और उनका जो दवाइयाँ हैं उसको भी टाइम पर दे देना, ऐसे बोलते हैं हम लोग भोला को। भोला प्रॉमिस्ड नॉडिंग हिज हेड, भोला क्या करता है, अपना सर हिलाता है, नॉडिंग यानी कि अपना सर ऊपर नीचे ऐसे करता है ना, हाँ बोलता है ना। ही रिमेंडेड them to bring some sweet, a color pencil and a drawing book, और वो उनको रिमाइंड कराता है, मतलब याद दिलाता है कुछ, क्या लाने के लिए? सम स्वीट, कुछ मिठाइयाँ लाने के लिए, और कलर पेंसिल और ड्राइंग बुक लाने के लिए उनको वो याद दिलाता है ना। देयर बुल कार्ड देयर बुलॉक कार्ड was going through the narrow street of the village। अब क्या क्या हुआ, उनका जो बैलगाड़ी है उसमें वो लोग सामान को रखे, और उसमें से वो लोग क्या हुआ, जा रहे थे ना, वो नैरो स्ट्रीट से गुजर रहे थे, उससे गांव का जो रास्ता है वो बहुत ही सकरा पतला रास्ता है, वहाँ से उसका उनका बैलगाड़ी जा रहा था। द वेविंग हैंड ऑफ हिज पेरेंट्स वेयर स्टिल विजिबल, उनके जो माता पिता के हाथ है वो हिलते हुए दिख रहे थे। भोला हेल्प्ड दादी माँ टू लाई डाउन ऑन द कॉट, अब जब भोला है वो उसकी दादी माँ का हेल्प करता है उसको खाट में सोने के लिए, कॉट यानी कि खाट। लाइंग इन अ कॉर्नर ऑफ अ कॉर्टयार्ड, और उनको कहाँ पे लेके आता है? कॉर्टयार्ड पे, यानी कि जो आंगन रहता है वहाँ पर लेके आता है उनको। ही वेंट टू द बैकयार्ड टू ब्रिंग सम कोल फॉर द अंगीठी टू कीप दादी माँ वार्म, है ना। और वो क्या करता है, वो अपने बाड़ी तरफ जाता है और वहाँ से कुछ लकड़ी लाता है अपनी दादी माँ को गर्म रखने के लिए, आगे जलाना है उसको, है ना, इसलिए वो बाहर की ओर जाता है और लकड़ी लेके आता है।
एज शी वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड, क्योंकि उनको बहुत ठंड लग रहा था उनकी दादी माँ को। ही सैव द काफ मेकिंग साउंड, और उसने देखा कि जो गाय का बछड़ा है वो बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा था। कैसे बोल रहा था? मॉ मॉ ऐसे बोल रहा था, है ना। यू वांट सम ग्रास, वो बोलता है ना। भोला केप डाउन हिज बैग, है ना। भोला अपने बैग को नीचे करता है और पूछता है तो तुम कुछ घास चाहिए क्या, ऐसे बोलता है। पिक्ड अप बंडल ऑफ ग्रास एंड रैन टू द काफ, है ना। वो क्या करता है, जो घास का बंडल होता है उसे उठाता है और उस बछड़े की तरफ दौड़ पड़ता है। इन द कॉर्नर ऑफ कोर्टयार्ड he saw the kid jumping and crying, मैं वाह एट माँ, वहीं ऐसा करके बोलता रहता है। मतलब जो बकरी का बच्चा रहता है वो क्या करता रहता है, उछलता रहता है और मैं करता रहता है, ठीक है। अब क्या करता है, ही केप डाउन हिज बंडल ऑफ ग्रास एंड रन आउटसाइड द हाउस टू गेट सम फ्रेश ग्रीन लीफ फॉर द किड। अब वो क्या करता है, जल्दी से घास को वहाँ पे रख देता है बछड़े के पास, और वो कहाँ चला जाता है, हरे पत्तियाँ लेने चले जाता है। क्योंकि बकरी जो होती है वो क्या खाती है, हरे हरे पत्तियाँ खाती है, जैसे कि बेर वगैरह की पत्तियाँ, है ना, वो उसे खाती है, तो उसके लेने जाता है। ओनली देन ही सेव द रैबिट इन द वेजिटेबल फील्ड। अब वो क्या करता है, वेजिटेबल फील्ड में किनको देखता है, रैबिट्स को देखता है जो कि वहाँ पे खेल रहे होते हैं। ही फॉरगेट टू कलेक्ट लीव्स फॉर द किड एंड रश टूअर्ड द रैबिट। अब वो जो पत्ती लेने गया था बकरी के लिए वो लेना भूल जाता है और वो सीधे दौड़ पड़ता है रैबिट की ओर, है ना। विद अ स्टिक, एक लकड़ी पकड़ता है और पहुंच जाता है उधर। ही पुश द रैबिट बैक टू इट्स प्लेस। अब वो उनको क्या करता है, उन्हें खेद करके रैबिट को उनको जगह पहुंचा देता है। और वो कमिंग बैक टू द हाउस, अब वापस घर आता है। ही फाउंड द हैंड विद इट सिक मेकिंग नॉइस। अब वो क्या देखता है कि जो मुर्गी के जो बच्चे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कुटकट कुटक को ऐसे बोल रहे हैं। ही जम्प्ड टू गेट सम कॉर्न इन द बास्केट फॉर देम। अब उनके लिए वो क्या करता है, कॉर्न निकालने के लिए, यानी कि कुछ जो भुट्टा रहता है उसके बीज लेने के लिए वो उछलता है ना। देयर इन द courtyard an army of duck and ducklings was marching। अब वहीं पे क्या होता है, उनके आंगन पे क्या करते रहते हैं, कुछ जो डक रहते हैं और उसके बच्चे जो रहते हैं डकलिंग्स, वो लोग मार्चिंग करते रहते हैं, मतलब कि लाइन से वो लोग चलते रहते हैं। और वो लोग भी मैकिंग करते हैं, नॉइस मैकिंग करते हैं, वो लोग भी चिल्लाते रहते हैं क्वैक क्वैक करके ना। वो लोग केप्ट हिज बास्केट ऑन ऑफ कॉर्न ऑन द फ्लोर, है ना। फ्लोर पे वो क्या करता है, बास्केट को रखता है, जो कॉर्न का बास्केट है उसको रखता है। ही रैन टू गेट सम वाटर फ्रॉम द वेल बिहाइंड द हाउस एंड कम बैक विद अ बकेट फुल ऑफ वाटर। अब वो क्या करता है, वो फिर से क्या करने चला जाता है, वाटर लेने चला जाता है ना। घर के पीछे में ही क्या रहता है, कुआं रहता है, वहाँ से वो पानी लेकर के आता है, बकेट में बहुत सारा पानी। ही केप्ट द बकेट आल्सो इन द मिडिल ऑफ द कोर्टयार्ड फॉर द डक्स एंड feeling tired went to the veranda where दादी माँ was sleeping in the sun। अब क्या होता है, वो उन डक्स के लिए पानी ला देता है, वह बीच में रख देता है अपने आंगन के बीच में। और वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है। अब वो बरामदा में चला जाता है दादी माँ के पास, जहाँ पे दादी माँ सोई रहती है सूरज के नीचे, है ना, यानी कि धूप सेकती रहती है वो वहाँ पर। ही रोल्ड डाउन ऑन द फ्लोर एंड वेंट टू स्लीप। और वो क्या करता है, वहाँ पे सो जाता है ज़मीन में, है ना। अब क्या होता है, अ लाउड बार्किंग वेक अप दादी माँ, सी क्राइड, है ना। अब क्या होता है, एक चोर की आवाज़ आती है, मतलब भौंकने की आवाज़ आती है, और दादी माँ क्या होती है, जग जाती है और चिल्लाती है, ओ माई गॉड बोलती है। व्हाट हैव यू डन, भोला तुमने क्या किया। भोला भोला स्प्रैंग ऑन हिज फीट। अब वो उछल पड़ता है अपने पैर पे, है ना, अचानक से उठ जाता है। ब्लिंकिंग हिज आई, अपने आँख को ब्लिंकिंग करता है, खोलता बंद करता है। ही कुड सी द डक्स फ्लैपिंग देयर विंग्स। और जो क्या है, वो जो डक्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, फ्लैपिंग कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। दे हैड रोल डाउन द कॉर्न ऑन द कॉर्टयार्ड फ्लोर। वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे कॉर्टयार्ड में, यानी कि जो आंगन है उनका, वहाँ पर वो लोग मतलब घुंडाली मार रहे हैं, समझो, वहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं वो लोग। द हैन एंड हर चिक्स वेयर फीडिंग देमसेल्व्स। और जो हैन है और चिक्स है वो लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, मतलब जो
दाने वगैरह खिला रहे हैं। आउटसाइड द हाउस द गोट वाज चेविंग सम ग्रीन लीव्स ऑफ वेजिटेबल ऑन द वेजिटेबल पैथ। और क्या होता है, बाहर में जो बकरियां रहती है वो लोग क्या चबा रहे हैं, ग्रीन लीव्स को, है ना, जो वेजिटेबल है उसका, है ना, वो सारे वेजिटेबल्स को लोग खा रहे होते हैं। द रेबिट वॉज ट्राइंग टू गो टवर्ड द वेल। और जो रेबिट हैं वो लोग कुएं की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। द कप वॉज रनिंग एंड जंपिंग हियर एंड देयर विथ सम ग्रास इन इट्स माउथ। और जो बछड़ा है वो अपने मुंह में घास को चबाए हुए इधर उधर दौड़ रहा है। सडनली ही हियर द जिंगलिंग बेल्स ऑफ द ब्लॉक कार्ट्स कमिंग नियर द हाउस। अब वो सडनली क्या सुनता है कि जो बैलों की घंटी है, उनकी बैलगाड़ी की घंटी वो बज रही है, बैलों की घंटी, है ना, वो उधर घर तरफ आ रहे होते हैं वो लोग। ही रैन टू इट एंड जम्प्ड इनटू द ब्लॉक कार्ट। अब क्या कहते हैं, वो दौड़ता है उधर, है ना, और ब्लॉक कार्ट के ऊपर जंप करके चढ़ जाता है। क्लीनिंग टू हिज मदर्स लैप ही मर्मर्ड। अब वो क्या करता है, अपने माँ के पास जाता है और कुछ बड़बड़ाने लगता है। ओ व्हाट अ लॉट ऑफ देयर वाज टू डू इन द हाउस। माँ बोलता है, अरे आज बहुत ही काम करने को था, बहुत कुछ काम करने को था माँ, मैं थक गया, ऐसा बोलता है। दे ऑल वेंट इनसाइड द हाउस विद द थिंग्स। वो सभी कोई क्या करते हैं, अपना सामान को उठाते हैं और घर तरफ जाते हैं, अंदर तरफ। द पेरेंट्स नोटिस दैट नो वन वाज कंप्लेनिंग और मेकिंग नॉइस। वो लोग देखते हैं कि घर में कोई भी हल्ला नहीं कर रहा है, सब कुछ शांत है। Not even the hen and chicks, ducks and ducklings, the kids and the calf. Dadima was sleeping in her cot. बापू पैटेड भोला soldiers. अब क्या होता है, जैसे वो आते हैं देखते हैं, नॉट इवन द hen and chicks, ducks and कोई भी, मतलब है ना तो डक्स, ना तो हल्ला कर रहे हैं, ना hens हल्ला कर रहे हैं, ना काफ, ना किड्स, है ना, सब कुछ शांत है। दादी माँ भी सोई हुई थी। बापू पैटेड भोला शोल्डर। और बापू क्या करते हैं, भोला के जो पीठ है उसको थपथपाते हैं और बोलते हैं, सो आवर लिटिल वन, तो हमारा बच्चा, लेफ्ट इन चार्ज, हाउ वाज द डे, तो कैसे संभाला तुमने आज का दिन, ऐसे बोलते हैं ना। दे ऑल स्माइल्ड स्लोली, है ना, सब कोई धीरे से हंसते हैं। भोला वाज हैप्पी टू सी द थिंग्स दैट माँ एंड बापू हैड ब्राउट फॉर हिम। और भोला जो है वो उन सारी चीज़ों को देख के बहुत खुश होता है जो उसके मम्मी पापा ने उनके लिए लाया हुआ था, है ना। तो ये था एक छोटा सा बच्चे का जिम्मेदारी भरा हुआ ये दिन, है ना, जिसे आपने भी सुना। आपको भी कभी कभी आपके माता पिता आपकी जिम्मेदारी पर घर पर छोड़ के जाते होंगे, है ना, तो आप भी इसी तरीके से अच्छे से संभालने की कोशिश करते होंगे, लेकिन आपसे नहीं हो पाता होगा, या फिर हो सकता है कई लोगों से हो भी जाता होगा, है ना। तो इसमें एक बच्चे की समझदारी देखिए, कितना बच्चा बहुत ही समझदार था, वो पूरा घर को संभालने के लिए रुक गया था, है ना। तो इसमें इस बच्चे की समझदारी दिखाई गई है। तो आप भी अपना समझदारी दिखाइए और अच्छे से पढ़िए लिखिए, अपने घर के काम आइए, अपने देश के काम आइए, अपना नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।